नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। रेडियो अब आज हमें हल्द्वानी भी जाना है और हमारे कार्यालय में इलेक्शन भी है यूनियन का, और जिलाधिकारी महोदय से भी मिलना है। तो अब मैं तैयार होता हूं और ऑफिस के लिए नाश्ता वास्ता करने के बाद निकलता हूं। तो दगड़ियों, अब मैं चल पड़ा हूँ अपने ऑफिस को, और ऑफिस जाने के बाद मैं जाऊँगा हल्द्वानी हेड ऑफिस, जहाँ आज हमारी यूनियन के चुनाव हैं। और उसके बाद हमें वन क्षेत्राधिकारी और प्रभागी वनाधिकारी से भी मिलना है। तो रास्ते में हमें मिलेंगे बड़े भाई हरीश बिसौती जी। तो ये है हमारा ऑफिस हल्द्वानी नैनीताल उधम सिंह नगर का BSNL का जिला मुख्यालय। ये शानदार सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा हेड ऑफिस है। साथियों, अब मैं पहुंच गया हूं अपने हेड ऑफिस में, और आज हमारे ऑफिस में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इलेक्शन है यूनियन का। और यहां पे हमारे पुराने साथी बैठे हुए हैं, महेंद्र सिंह जी और गढ़िया जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं। आइए मिलते हैं। गढ़िया बिस जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। गढ़िया जी बढ़िया। कैसे हैं महाराज? और सब ठीक हो रहा है? तो ये हमारे सारे साथी हैं BSNL के, जो आज यहाँ बैठे हुए हैं। और आज इलेक्शन है यूनियन का, और सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और कन्विंस कर रहे हैं लोगों को। तो चलते हैं, अब मैं अपना वोट डाल के आता हूँ। ये हमारे सुरक्षाकर्मी इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हुए हैं, और अब मैं चल रहा हूँ वोट डालने। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वोट डालने के बाद। तो मैं अंदर जा रहा हूँ वोट डालने के लिए, फिर मिलता हूँ वोट डालने के बाद। तो साथियों, मैंने अब डाल दिया है वोट, और अपना अमूल्य वोट देकर मैं आ गया हूँ। और सबसे ये कहना चाहूँगा, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। तो चलते हैं अब लाल कुआं की ओर। अब हम जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंच गए हैं, और हमारे साथ बिसौती जी भी हैं। घोड़ा नाला में जो पेयजल की समस्या है, उस संबंध में बात करने के लिए हम आज लाल कुआं, तो कई बार इस बात को हम तहसीलदार के माध्यम से भी कह चुके हैं। और आज ऑफिस में वोटिंग थी, तो वोटिंग निपटाने के बाद फिर हमने कहा कि जिलाधिकारी महोदय से भी बात कर ली जाए। तो अभी हम बात करेंगे DM साहब से। तो दगड़ियों, अब हम जिलाधिकारी से भेंट करके वापस आ गए हैं बाहर को, और घोड़ा नाला का पेयजल का मामला था। जोशी जी, थैंक यू कह दूँ? कह दो। तो ये बात अभी जिलाधिकारी महोदय से हुई, उसके बाद अन्य अधिकारियों से बात हुई। अब देखते हैं, अगले बुधवार को फिर जिलाधिकारी से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। दगड़ियों, मैं घर पहुंच गया था 5 बजे, और आकर मैंने चाय वाय पी, और देखा तो घरवाली थोड़ा धान बचे हुए थे, और जो पिछली बरसात से पहले काट लिए थे, अभी थोड़ा बचे हैं। बीच में बारिश आ गई, नहीं काट पाए। अभी थोड़ा धान वान काट रही है, और अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और आपसे बात कर रहा हूँ आज के ब्लॉग के बारे में। तो आज दिन भर ऐसे ही रहा। फिर ये लक्ष्मा ला रही है धान, और यहाँ पे ईजा लेटी है। आज ऑफिस में BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के जितने भी यूनियन हैं पूरे देश भर में, उन यूनियनों का चुनाव था। जो भी यूनियन चुनाव में जीतेगी, वही संचार मंत्रालय भारत सरकार से वार्ता करेगी, और क्षेत्रीय स्तर पर महाप्रबंधक वगैरह जितने भी हैं, और
मुख्य महाप्रबंधक वगैरह उनसे वार्ता करने के लिए अधिकृत होगी। उसके बाद हम आज डीएफओ साहब यानी कि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन विभाग से भी मिले, थोड़ा पर्यावरण के संबंध में बात करी और हमारे साथ हमारे पर्यावरण संस्था के दूसरे संरक्षक हरीश बिसौती जी भी थे। हम उसके बाद जिलाधिकारी नैनीताल धीराज गर्ब्याल जी से भी मिले। हमारे यहाँ घोड़ा नाला क्षेत्र में सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल की वजह से जो पानी दूषित हुआ है, उसके बदले में सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण कर रही है, जिसके लिए पैसा दे रही है। लेकिन विभागों के चक्कर काट काट के हम परेशान हो गए हैं। और मज़े की बात यह है कि जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, जो घोड़ा नाला क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं प्रदूषण से, जिनका पानी खराब हुआ है, वो कोई बोलने को तैयार नहीं है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम लड़ रहे हैं और अपेक्षा करते हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोग इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि यह मानवता की लड़ाई है, पानी की लड़ाई है, जीवन की लड़ाई है और पर्यावरण की लड़ाई है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर तक था। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। यदि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। नमस्कार।